आज करूँगा तो करूँगा, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम रहेगा। अरे वाह, यही शॉट मुझे हमेशा से चाहिए था। तो भाई जो मैं 20 साल में नहीं कर पाया वो इस हेलमेट ने 20 दिन में कर दिखाया है। कहानी शुरू हुई 1999 में जब हीरो होंडा ने पहली बार अपनी CBZ बाइक लॉन्च की थी और उस बाइक को देखते ही मैं समझ गया था कि मुझे अब प्यार हो चुका है। तो सोते हुए, खाते हुए, जागते हुए हर जगह मुझे सिर्फ बाइक ही बाइक नजर आती थी। लेकिन जब भी मैं घर पे बाइक की बात करता, बस कर ये बाइक ऑल द टाइम यार। दिक्कत होती मुझे बाइक से। आई डोंट लाइक बाइक, डोंट टॉक अबाउट बाइक। मौसी यू डोंट इरिटेट, ओके? तेरे को बाइक नहीं मिल सकती, चाहे तो फिर तेरे को कितने साल पहले दिलाया होता। अब कोई भी नहीं मिलने वाला तुझे, जस्ट फॉरगेट इट यार, प्लीज नो बाइक। नया साल, नया माल। कभी आई टीना तो कभी आई सीमा, तो फिर कुछ नहीं, मेरी शादी हो गई और तीसरी दीवार भी आ खड़ी हो गई। पहले बोल दिया मुझे बाइक वाइक का नहीं है, तो तुम्हारी माँ ने परमिशन दिया तो भी मैं नहीं दूंगी, एंड आई डोंट थिंक शी विल गिव यू एनी परमिशन। तो ये सब प्लीज मत करो, जाओ। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैं शाहरुख भाई की एक फिल्म देख रहा था और उसमें एक बहुत अच्छा सा डायलॉग था जहाँ पे वो बोलता है कि अगर तुम किसी चीज को चाहो, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर लाइफ में आपको चाहते हो तो आपको उसे मैनिफेस्ट करना पड़ता है। मैंने दिमाग में ये सोचा, घर वाले कभी बाइक लेने नहीं देंगे तो क्यों नहीं मैं एक हेलमेट ले लूं, एंड उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो ये सारी कहानी जो है ये इस हेलमेट के चक्कर में है। और ये हेलमेट तो आपको पता है मैं 1-1.5 महीने से ढूंढ रहा था, मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। बढ़िया लगता है। तो इट इज द MT Thunder 4। तो हुआ ये कि मैं बाइक से जा रहा था, बड़ा मायूस होके, परेशान हो गए कि भाई ये हेलमेट कहीं नहीं मिल रहा है। एंड अचानक से एक लड़का मेरे पास आके एक बाइक रोकता है एंड मैंने उसका हेलमेट देखा और उसने भी Thunder 4 पहना था। एंड मैंने उसको पूछा, मैं ये हेलमेट 1-1.5 महीने से ढूंढ रहा हूँ लेकिन ग्लॉसी ब्लैक में ढूंढ रहा हूँ। और उसने कहा कि मैंने ये हेलमेट कल रात को ही उठाया है एंड उनके पास एक हेलमेट है जो ब्लैक कलर में है एंड मीडियम में है। मतलब सामने से किसी ने आके मुझे रोक कर मुझे एड्रेस बताया कि भाई ये हेलमेट ये कलर में ये साइज में अवेलेबल है ये शॉप में, जो दुकान मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट दूर थी। अब ये मेरा पहला हेलमेट, पहली बाइक, मोटो व्लॉग सेटअप इस पे करना है, बाकी तो आपको मालूम ही है। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय फर्स्ट मोटो व्लॉग। मेरा नाम है मोहसिन रेखी और निकलते हैं। हाँ निकलते हैं, इसका मजा ही अलग है। ओह आई एम श्योर ये नॉर्मल जो माउंट आता है उससे बैटरी होल्ड करेगा। काफी रिकमेंडेड था काफी चैनल्स पे, तो देखते हैं। तो ये रही अपनी किंटसुगी। सुबह के 6 बज रहे एंड आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने दिन से था कहाँ। एक्चुअली काफ़ी सारे इश्यूज हो गए थे। जो माउंट था मेरा गोप्रो का उसने बहुत परेशान किया। ये पहला माउंट नहीं लगा, दूसरा माउंट नहीं लगा, फिर तीसरा माउंट फाइनली जो मुझे नहीं चाहिए था वही लगाना पड़ा। अरे लग जाए यार। दूसरी चीज़ ये थी, कल मैं गया था माइक्रोफोन टेस्ट करने के लिए, तो बहुत इशू हो रहा था एंड मेरी साउंड तो आ रही थी ठीक है, लेकिन बाइक का जो है ना बहुत साउंड पिक कर रहा था। फाइनली मतलब मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप लग गया है एंड इसकी खुशी भैया हम शेयर नहीं कर सकते आपके साथ। तो इसलिए आज के राइड के लिए मैंने लगा लिया है पीछे के DB किलर्स दोनों। चलो निकलते। आज का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है एंड क्योंकि मेरा पहला मोटो ब्लॉग है, कहा सुना माफ़ करना, कुछ गलतियां हो तो माफ़ कर देना, मैं भी सीख रहा हूँ। आज मेरे साथ राइड पर है गुरुजी। ओहो क्या बात है। ये जो आदमी है, अगर ये नहीं होता तो शायद मैं कभी ये बाइक खरीदता नहीं और ना ही कभी बाइक चलाने की सोचता। मैंने बोला आज पहला मोटो ब्लॉग है, पहला राइड है, तो मतलब साथ में चलना तो बनता ही है। ओहो पूरा सेटअप हो क्या है तू आज, फॉर अ चेंज। वाह। सरदार जी को हेलमेट कंपलसरी नहीं है, तो ये भाई को मैंने ऐसे हेलमेट कभी पहनते हुए देखा नहीं है, बट आज अच्छा लग रहा है ऐसे हेलमेट वेलमेट पहना हुआ है। आप लोगों ने कहा है कि टॉप स्पीड टेस्ट करना, तो टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पीडोमीटर टेस्ट करेंगे आज। टॉप स्पीड तो मैंने इस बाइक की कभी ऐसे टच भी नहीं की लाइफ में, मेरे को ऐसा लगता है। नॉर्मली मैं हमेशा मतलब बोलते ना 140 मैक्स करता था, इसके ऊपर नहीं जाता था क्योंकि मुझे लगता था बाइक उसके लिए बनी ही नहीं है। इट्स अ कैफे रेसर एंड 120 मैक्स एंड 40 ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद मुझे लगता है इसकी कैपेबिलिटी इतनी है नहीं। मेरी एनर्जी अगर आप लोगों को थोड़ी नीचे लगी तो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि मेरा रोज़ा है, मेरा रमज़ान का महीना चल रहा है और मेरे रोज़े ऑन है, तो हो सकता है मेरा गला सूख जाए क्योंकि मैं पानी नहीं पी सकता, कुछ नहीं पी सकता। बट रविंदर को पेट्रोल भराना है, तो मैंने कहा पहले पेट्रोल भरा लेते, फिर यहाँ से सीधा निकलेंगे चारोटी की तरफ। जब 18 इंच से 17 इंच पे आप आ जाओ
तो नॉर्मली जो टॉप स्पीड है वो गिर जाती है बाइक की एंड एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। आई हैव नो आइडिया, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, बट सीन ये है कि अपनी बाइक पे थोड़ा सा वेट भी ऐड हो चुका है, तो ये सारे डाउट्स होपफुली आज मेरे भी और आपके भी क्लियर हो जाएंगे। मेरा जीपीएस तो ख़राब ही है, मुझे कभी पता नहीं होता रास्ता किधर है क्या है, एंड ज़िंदगी भर में इसी के भरोसे जिया हूँ। मतलब रविंदर ऐसा था कि कुछ भी होता था ना, कोई भी गुम होता था तो पहले जब जीपीएस का ज़माना नहीं था तो रविंदर को फ़ोन करते थे हम लोग और बोलते थे कि भाई मैं इधर फंस गया हूँ, ये रास्ता किधर से क्या करना और क्या नहीं, और ये फ़ोन पे डायरेक्शन लेके घर तक हम लोग को पहुँचाता था। आज पहली बार ऐसा हो गया कि किसी को नहीं पता 4 रोटी का है और हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आगे से थोड़ा सा यू टर्न मारेंगे एंड घुमाएंगे पीछे की तरफ। अरे वाह, यही शॉट मुझे हमेशा से चाहिए था। हमेशा मैं यहाँ से गाड़ी में जाता और सोचता एक दिन मैं गोप्रो ऑन रखूँगा एंड वाह, रेड रूस्टर का भी साउंड है अच्छा, लेकिन मेरे लिए बहुत लाउड है। पहली बार मुझे लाइफ में लग रहा है कि डीबी किलर लगा के बहुत खुशी हो रही है गाइस। हमेशा से मैं यही चाहता था, जब भी क्रॉस होता ना यहाँ हाईवे से और प्लेन देखता था ब्रिज के ऊपर से और सोचता था एक दिन गोप्रो में ना ये शॉट कैप्चर करना चाहता हूँ, और आज देखो मतलब वो सपना पूरा ही हो गया है। आई एम थिंकिंग इट इज़ अ गुड साइन, नया स्टार्ट है और अच्छा साइन ही है। हम लोग का ना एक टाइम पे ऐसा एक ग्रुप होता था, 25-30 बाइकर्स थे, मैं अकेला था उसमें जिसके पास कभी बाइक नहीं थी, घर पे मेरे अलाउड नहीं था। व्हीली मारना और स्टंट्स करना और ये नहीं ये वो, और आई स्टिल रिमेंबर, मतलब ये भाई ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एंड द बेस्ट। ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट आना शुरू हो गया है, एक इंटरसेप्टर वाले भाई मिल गए, फील्स गुड यार। मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो जाता है बट अच्छा भी लगता है। ये देखो भाई, अपनी भी दूसरों की भी जान जोखिम में। तो वो एक टाइम था कि मतलब जब हम जाते थे काटर रोड पे तो मतलब लोग जमा हो जाते थे, एटलीस्ट 200 लोग तो जमा हो जाते थे सिर्फ हमारे ग्रुप को देखने के लिए। चलो BMW GS वाला भी आ गया है, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, निकलते हैं थोड़ा आगे। इन सब में सबसे नया राइडर मैं ही हूँगा मुझे लगता है। लोगों को यार गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, पता नहीं यार क्या मिलता है तेज चला के। साले रुक अभी बताता हूँ तेरे को। I feel my bike is a little faster. अबे साले, बट एरोडायनामिकली मुझे लगता है ये बाइक थोड़ी सी फास्ट है दूसरे बाइक से, मतलब आ गए BMW। यही सब तो थोड़ा नोक झोंक मज़ा आता है। ओ भाई साउंड देख रहे हो? हाय। Yesterday only I saw your vlog या? about this bike. ओह Yesterday only I saw it. रियली? Yes. क्या नाम है आपका भाई? आदिल। अस्सलाम वालेकुम। चलो रमजान मुबारक, मिलते हैं। चलो अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर मैन, टेक केयर। अब इतना अच्छा लगता है जब कोई सामने से आके बोलता है कि मैंने कल ही आपका ब्लॉग देखा। इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। अभी लोग मुझे कोई कमेंट कर रहे थे कि देखो भाई आज तक तुम पकड़े नहीं गए हो, पुलिस ने पकड़ा नहीं। मुझे नहीं लगता है किसी ने आज तक पकड़ा है। एक तो इसका एग्जॉस्ट इतना लाउड नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये जो है अपना सारा बोल्ट ऑन ही आइटम भाई, कोई अगर पकड़ेगा भी तो नट पाना लेके अपन खोल देंगे सारा। स्ट्रक्चरल चेंज बोलूँ इसको कि क्या, पर मुझे तो लगता है कि ये ज़्यादा कॉस्मेटिक चेंज ही है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ बट आई डोंट नो। तो ज़िंदगी भर मैं गाड़ी में ही घुमा हूँ एंड हमेशा टोल भरता था। तो जब मैंने बाइक ली एंड पहली बार यहाँ पे राइड पे आया एंड मैंने देखा कि सब साइड से हम लोग निकल रहे बाइक लेके, मतलब तो मैंने पूछा क्या सीन है भाई, हम लोग क्यों मतलब ऐसा कर रहे हैं, मतलब लॉ क्यों तोड़ रहे हैं हम लोग कि बिना टोल दिए हम लोग क्यों जा रहे हैं। एंड मुझे तब जाके पता चला कि बाइकर्स को टोल बूथ पे टोल देना नहीं होता है। रविंदर को लग गई थी भूख, बोलता भाई मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैंने बोला तू जा खा, मैं तो खा के निकला हूँ। थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे अनॉय कर रही है एंड उसके बारे में बात करते आ गए। अभी मैं बताता हूँ, मेरा राइड जो था नियरली 70-80 किलोमीटर्स हो चुका है मैं यहाँ पहुँच के, एंड ऑलरेडी 2 इश्यूज़ फेस कर रहा हूँ मैं। पहला तो ये है क्योंकि ये फेयरिंग इतना लो है एंड एकदम अंदर आ रहा है, तो उसकी वजह से मुझे विंड ब्लास्ट एट अ हाई स्पीड, ओके, मतलब
जब मैं 140 क्रॉस करता हूँ दैट्स व्हेन आई स्टार्ट फीलिंग द विंड ब्लास्ट। दूसरी चीज़ ये है, वेरी स्मार्ट रॉयल एनफील्ड। आज मैं समझा कि जो चीज़ मुझे इतनी फनी लगती थी उसका जो मतलब था, रीज़न था, आज मुझे समझ में आया। ये जो है राइट वाला है स्पेशली, ये बहुत बॉदर कर रहा है क्योंकि इसकी हाइट कम है। या तो फिर मुझे इसको उठा के थोड़ा सा पीछे की तरफ लाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं एक्सेलेरेटर दे रहा हूँ तो ये बार बार टच हो रहा है, मतलब यहाँ पे हाथ टच हो रहा है एंड इसका सेटिंग जो है हिल जा रहा है। रॉयल एनफील्ड इसलिए आप लोगों ने लंबा रखा है ताकि हाथ टच नहीं हो, एंड आई अंडरस्टैंड द पॉइंट। तीसरी चीज, ये जो सीट है, सीट बहुत अनकंफर्टेबल है। नथिंग बीट्स द ओरिजिनल जीटी की सीट। आई बिलीव जो ओरिजिनल सीट थी जीटी की, मुझे आज तक तकलीफ नहीं आई एंड मुझे कभी थकान नहीं हुआ वो सीट पे, मतलब कभी मेरा हिप या बैक पेन नहीं हुआ है। पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि कॉन्टिनेंटल जीटी चलाने से बैक पेन हो जाएगा, बट नहीं गाइस, बैक पेन नहीं होता है। आप सिटी में अगर ज़्यादा टाइम चलाओ तो आपका जो रिस्ट है वो दर्द देना शुरू हो जाता है। आप समझ रहे हो, क्योंकि आप हाईवे पे जब चलाते हो यू आर एट अ गुड डिसेंट स्पीड ऑफ 120 140 नॉर्मली, मतलब तो मेरे ख्याल से जो रिस्ट पे प्रेशर रहता है वो नहीं रहता है। मैंने 2-3-4 घंटे के राइड्स करके देखा, नहीं होता है। मैंने बाइक मीटर के हिसाब से 165 तो टच किया था एक पॉइंट पे। मुझे थोड़ा डर लगता है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस बाइक। मतलब आज करूंगा तो करूंगा, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम रहेगा, बट नॉर्मली मैं 140 से ज़्यादा बाइक पे कभी क्रॉस नहीं करता हूँ। एक बार ये खा ले भाई साहब तो निकलते हैं यहाँ से। मेरे ख्याल से अब टाइम आ चुका है। रास्ता थोड़ा सा मुझे कहीं खाली दिख रहा है, तो जहाँ दिखेगा मैं ट्राई करने वाला हूँ। ये मीटर के हिसाब से हमने 180 टच किया बहुत जल्दी। इतनी फनी चीज़ हो गई है कि रविंदर इधर उधर रुका, पहले मुझे रुका के पूछते हैं कि क्या है 4 रोटी में, एंड मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता, मैं खुद पहली बार यहाँ पहुँच रहा हूँ पूरा, मतलब लास्ट टाइम आधे रास्ते से वापस चले गया था। तो बोलता है रुक जा पूछते, तो दुकान में आके यहाँ पे पूछ रहे कि भाई 4 रोटी में क्या है रविंदर। अरे भाई राइड है भाई, राइड के लिए है, रास्ता ये नहीं मिलेगा। इतना लंबा अपन लोनावला जाते हैं, तू मेरे साथ दुनिया घूमने वाला है पूरा एक दिन। Round 2, fight. ओह, 2 बार 190 टच किया है बाइक ने, आप लोगों ने देखा ही होगा, मुझे पता नहीं, मेरा फोकस आगे था। सादा पेट्रोल मीटर में मेरे 190 तो टच हो रहा है, उसके बाद इंजन गिव अप करता है, मतलब छोड़ रहा है। वो तो मीटर था, अब मैंने डिजिटल मीटर भी ऑन कर दिया है ताकि हम देख सके कि कितना एक्यूरेट है, क्या है, एंड क्या वाकई ही उतना टच हो रहा है। उधर 180 दिखा रहा है पर यहाँ पे सिर्फ 140 दिखा रहा है जीपीएस मीटर में। कम आएगा, कैसे कम आएगा? ये उसकी जल्दी थोड़ी पकड़ता है, पकड़ता है यार, हमेशा कम आता है, देखो बता रहा हूँ। क्या बात कर रहा है? पर ये ट्रू रहता है, मैंने सुना है, एक्यूरेट है बहुत। पता नहीं, रविंदर बोल रहा है कि जीपीएस पे हमेशा कम ही आता है, आई डोंट नो व्हाई। तो फर्क तो है ये जीपीएस में और ये मीटर में, क्योंकि आई बिलीव कि अगर मैं इंजन को मैक्स आउट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये बाइक अपनी फुल कैपेसिटी टच कर रही है। यू नो व्हाट आई मीन? बढ़िया यार, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? हाँ। I'm so enjoying my ride. मी Yeah. यू Me. I'm loving it. ये जो व्यू है ना बढ़िया लगता है, मतलब कोई मतलब हर कोई नहीं बट लोग पलट के देखते हैं। अब वो क्यों पलट के देखते हैं? एक या तो ये बाइक बहुत अच्छी लग रही है, या तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये बाइक कौन सी है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले भी बाइक देखते हैं और फिर वो देखते ही रहते हैं, और मतलब मेरे दिमाग में ऐसे रहता है अब ये हाथ दिखाएगा, बट वो सिर्फ देखते रहते हैं और मतलब देखते ही रहते हैं। हाँ देखा आपने, मतलब हाँ भाई तुम्हारा हो गया हो तो मतलब बात कर लो। दूसरी चीज़ है जो इसका फेयरिंग है, साइड फेयरिंग, वो हीट होता है एंड हीट बॉडी पे डिस्पर्स होता है। अभी यही मैं सिटी में ट्रैफिक में होता तो मुझे बहुत मतलब आई कुड रियली फील द हीट, वो हीट मतलब मुझे बहुत बॉदर करता।
बट क्योंकि हाईवे पे वो हवा पास हो रही है, निकल रहा है, पता नहीं चल रहा है इतना। ये देखो जैसे ये स्पीड ब्रेकर है, ये थोड़ा सा बड़ा है, चौड़ा है, तो इसका टेंशन नहीं है। लेकिन द मोमेंट छोटा सा स्पीड ब्रेकर को आएगा ना, एरिया तो हम पहुंच गए एंड मैं नियरली घर पहुंच रहा हूँ, बट रविंदर हैज डिसअपीयर्ड, वैनिश्ड, मतलब गायब ही हो गया है, सीधा निकल ही गया है, मतलब धूप लगते ही। व्हाट अ राइड किंटसुगी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा पहले खोल के सांस ले लिया जाए, बहुत थकान हो गया है, एग्जॉस्ट हो गया, मतलब एक तो रोजे में भी हूँ, पानी वानी नहीं पिया हूँ, कुछ नहीं, शायद इसलिए भी धूप भी बहुत थी। यस, ये डिसाइड हो गया है कि ये एक सिटी बाइक है, इसको सिटी में ही चलाने के लिए ठीक है। एक तो ये सीट तोड़ दिया मेरा बम, मतलब 2 टुकड़े थे 4 टुकड़े हो गए। जो लाइट आपको अगर याद होगा, ये रही लाइट, ये रहा फुल, ये लो बीम, हाई बीम, सब चल रहा है। एंड जो रेनोवेशन मोटर बॉक्स अपने को स्टोरी दे रहे थे कि इसका पूरा वायरिंग किट खरीदना पड़ेगा यामाहा से, ये वो कुछ ज़रूरत नहीं है, वो भी फिक्स हो चुका है। बाइक इज़ वर्किंग फाइन, मज़ा आ गया, राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छी थी। एंड लाइफ में आज पहली बार मैंने जो टच किया 180-185, दिस वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम गाइस, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि किंटसुगी में कोई फ़र्क नहीं आया है, ना ही एक्सेलरेशन में, ना ही टॉप स्पीड में। इनफैक्ट मुझे एक्सेलरेशन के लिए लगा कि एक्सेलरेशन में थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है। सॉरी मेरी सांस फूल गई, थक गया हूँ थोड़ा। कुछ अगर मैंने कवर नहीं किया हूँ, कुछ रह गया है तो कमेंट सेक्शन में, मतलब एंड पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, और पहला वाला ब्लॉग जरूर चेकआउट कर लेना। साइनिंग ऑफ, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, खुदा हाफिज़।